अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं जी आप सबके। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक। अच्छा जी, ये सुबह का टाइम है और मैं ब्लैंकेट्स वगैरह फोल्ड कर रही थी, बिस्तर वगैरह उठा रही थी और ये बस सर्दियाँ आ गई हैं तो यही काम होते हैं। ब्लैंकेट्स, रज़ाइयाँ, बच्चों के इतने सारे कपड़े, उनको पहनाओ फिर इतने धोने वाले हो जाते हैं। बस सर्दियों में यही सब कुछ होता है। तो ये बस मैं ब्लैंकेट के साथ काफ़ी जद्दोजहद कर रही थी। ये मेरा ब्लू वाला ब्लैंकेट काफ़ी हैवी है तो इसके बाबा ही मोस्टली इसको फ़ोल्ड करते हैं, पर उनको थोड़ा आज कोई काम था, उन्होंने 1-2 घंटे के लिए ऑफ़िस जाना था तो बस वो अपनी यहाँ तैयारी श्यारी कर रहे थे सब। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं खुद ही कर लेती हूँ, तो बस मैं इसके साथ लगी हुई थी। खैर कर तो मैंने लिया ही, पर काफ़ी टाइम लगा मुझे और काफ़ी मेहनत से हुआ। तो बस फिर मैंने कहा मैं बिस्तर वगैरह उठा लूँ, ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड कर लूँ, तो फिर मैं किचन में जाती हूँ और उनको ब्रेकफ़ास्ट बना के देती हूँ। अच्छा जी, फिर मैं किचन में आ गई तो आजकल मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है डेली के 1 कप गर्म पानी लेना है और उसमें एक पूरा मैंने लेमन स्क्वीज़ करना है और फिर 1 टीस्पून मैंने हनी का ऐड करना है और वो पीना है। तो बस मैंने कहीं पढ़ा था कि वेट लॉस के लिए और आपकी स्किन के लिए सारा अच्छा होता है लेमन, एक्ने वगैरह के लिए। तो मेरी स्किन पे काफ़ी एक्ने होती है और वेट भी मैंने काफ़ी पुट ऑन कर लिया, तो बस मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है आजकल। तो बस वैसे भी गर्म पानी अच्छा होता है पीना, तो बस आजकल मैं अपना डे इसी से स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, ये पीने के बाद फिर मैंने इसके पापा को लेट हो रही थी, मैंने कहा पहले उनके लिए जल्दी मैं नाश्ता बना देती हूँ। तो फिर पहले मैंने साथ उनके लिए पेड़ा किया क्योंकि उन्होंने पराठा खाना होता है और अपने लिए बस मैं सादी रोटी बनाती हूँ, ऊपर घी लगा लेती हूँ। तो देसी घी भी मेरा ख़त्म हुआ हुआ है, बस वो बनाना है। तो बस टाइम ही नहीं मिल रहा, दिन इतने छोटे छोटे हैं। बस मैंने कहा वो स्टार्ट करती हूँ, किसी दिन मलाई निकाल के रखती हूँ और बनाती हूँ। बस यही सोचती अच्छा कल करूँगी कल करूँगी, बस वो कल नहीं आ रही अभी तक मेरी। बस किसी दिन बनाना है। तो खैर अभी दूसरा ही घी लगा रही थी, पर मैंने बच्चों के लिए लाजमी होता है। मैं अब बुजुर्ग को तो मेरी कोशिश होती थी कि देसी घी दूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं देती थी। बीरा को भी, खैर बीरा तो कुछ खाती ही नहीं है, उसने तो 1-2 बाइट ही लेनी होती हैं। तो अब बुजुर्ग को बस मैं यही देसी घी देती थी, पर अब बस बनाऊँगी कुछ दिनों में। खैर फिर मैं इसके पापा को मैंने कहा पहले जल्दी जल्दी नाश्ता बना दो, साथ मैंने अपनी रोटी भी बना ली। फिर इसके बाबा ने जाना था तो मैंने कहा वो नाश्ता करके चले जाएं फिर, क्योंकि अबू सर का स्कूल का टाइम हो जाना था। तो फिर मैंने कहा बीरा भी सोई हुई है, वो सुबह उठ गई थी थोड़ी देर के लिए। तो फिर मैंने कहा मैं खुद ही अबू सर को जाके ले आऊँगी, आप चले जाएँ। खैर फिर उन्होंने नाश्ता किया और फिर वो चले गए। अच्छा जी, फिर मैंने भी नाश्ता वगैरह किया उनके साथ ही। तो फिर अबू सर का टाइम हो गया था, मैं उसको लेने जा रही थी। मैंने अपना पर्स पकड़ा था अबू सर ने, क्योंकि लाजमी कोई चीज़ लेनी होती है तो बस इसमें मैं थोड़े बहुत पैसे साथ ले जाती हूँ। और ये इसका स्कूल का कार्ड था, तो बस लाजमी इसका होता है मैं कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लूँ। अच्छा जी, ये मेरा बेटा आ गया था स्कूल से और चीज़ें लेता हुआ एज़ यूजुअल आया था। मुझे पता होता है इसने लाजमी कोई ना कोई चीज़ लेनी होती है और वो बस घर आने का इंतज़ार नहीं होता, रास्ते में ही खुल जाती है। बैग इसका मैं उठा लेती हूँ, उसको एक बोतल पकड़ाई होती है। तो बस वो भी किस तरह पकड़ाता है, क्या करता है, तंग करता है, इतना शरारती है माशाल्लाह, इतना एक्टिव है, नोटी है। तो बस मैं इसको कह रही थी अब्बू से यूनिफॉर्म चेंज कर लो, पर कहता नहीं पहले मैं अपनी चॉकलेट खाऊंगा। और ये जी माशाल्लाह बुज़र्ग का रिज़ल्ट था सेकंड टर्म के एग्ज़ाम्स का, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा फ़र्स्ट आया है। A+ इसका ग्रेड था। तो बस सेकंड टर्म का रिज़ल्ट था तो माशाल्लाह फ़र्स्ट ही आता है हमेशा मेरा बेटा। और जी यहाँ मैंने अबू सर को रेडी करके बिठा दिया था, नहाया था उसको, इसलिए मैंने पैक कर दिया था। सर्दियों में बच्चों का यही होता है, इतने कपड़े पहनाने पड़ते हैं कि बच्चे बेचारे थक जाते हैं, मम्मा बस कर दो कितने कपड़े पहनाने हैं। और यहाँ बैठ के कार्टून देख रहा था और बनाना खा रहा था, खाना कह रहा था मैंने अभी नहीं खाना। तो फिर इसने सुपारा पढ़ने जाना था, क्योंकि स्कूल से आके थोड़ी देर बाद इसने सुपारा पढ़ने जाना होता है। तो खैर अब ये फिर बनाना ही खा के और साथ इसने चीज़ें वगैरह खा ली थी, तो ये सुपारा पढ़ने जा रहा था। वो भाग गया माशाल्लाह। अच्छा जी, फिर अबू सर के जाने के बाद मैंने अबीरा को नहलाया। इसको भी मैंने हाफ़ कपड़े पहनाए थे, फिर मैंने कहा अच्छा मैं आपके ना बाकी कपड़े देख लूँ। और इसको फिर मैं ब्लैंकेट में इस तरह लपेट के बिठा के गई, तो फिर मैं आई तो ये मैडम रिमोट पकड़ के बैठी हुई थी इस तरह, और अंदर से कार्टून लगा के कार्टून देख रही थी। किस तरह से रिमोट छुपाया हुआ था अपने पास, इसको मैंने इस तरह कवर कर दिया था कि सर्दी ना लगे। सर्दियों में बच्चों को नहलाना भी बहुत एक मसला होता है, बेचारे बच्चे। फिर तो अबू सर इतना बीमार है तो मुझे डर ही लगता है, बस ज़्यादा इनको मैं कवर करके एक्स्ट्रा ही कवर कर देती हूँ कभी कभी तो।
खैर फिर ये मैंने बिया को कपड़े वगैरह पहनाए, इसको रेडी किया। तब माशाल्लाह मेरी बिया के बाल काफ़ी बड़े हो गए हुए थे। पहले इसके बाल काफ़ी अच्छे थे, बड़े थे, पर हल्के बहुत थे। तो फिर मुझे सब कहते थे एक दफ़ा इसकी टिंट करवा दो। माशाल्लाह इसके बाल इतने बड़े थे कि इसकी पोनियाँ वगैरह हो जाती थी इतनी अच्छी। तो फिर मैंने इसकी टिंट करवा दी थी छोटी ईद के बाद तकरीबन। तब इसके बाल फिर काफ़ी देर बाद ही आए हैं, पर इतने अच्छे नहीं आए, हल्के ही आए हैं। पर अब थोड़े से बड़े हो गए थे। मैं इसको कह रही थी अबीरा मैं आपकी पिन्स वगैरह ना ऊपर ऊपर से ले आती हूँ, क्योंकि फिर जब टिंड हो गई थी फिर मैंने संभाल दी थी। तब फिर अब मैंने कहा इसको पिन्स वगैरह लगाया करूँगी। पर अब सर्दियाँ आ गई हैं, कहाँ पिन्स वगैरह लगनी है, कैप भी बच्चों ने पहन के रखनी है। खैर जी फिर मैंने अबीरा को ये रेडी शेडी करके बिठा दिया। फिर नीचे मेरे पास हेयर बैंड ही था, फिर मैंने इसको बस वही हेयर बैंड ही लगा दिया। और ये ज़िद कर रही थी, जो इसका काम है हिलने का, कि मुझे मैंने बाहर जाना है, मैंने चीज़ लेनी है, मुझे आइसक्रीम ला के दो। आइसक्रीम का इसको बहुत शौक है, बहुत मांगती है आइसक्रीम। अब सर्दियों में मैंने इनकी बंद की हुई है, तो बस इसकी ज़िद यही थी कि अब मुझे बाहर लेके जाओ। तो मैं कह रही थी अच्छा बाबा आने वाले हैं, बाबा के साथ फिर चली जाना। तो बस ये बैठ के मुझे तंग कर रही थी। अब बुज़र भी फिर आने वाला था पढ़ा पढ़ के। अच्छा जी फिर खैर अब उसे पढ़ा पढ़ के आ गया। फिर मैंने उसको खाना वगैरह दिया। उतनी देर में उसके बाबा भी आ गए। फिर वो फ्रूट्स वगैरह लाए थे, तो कहते हैं मुझे अमरूद काट दो। तो फिर मैंने अमरूद वगैरह काट दिया। और ये मैं इसमें नमक डाल रही थी, और साथ वो खट्टी सी थी वो मैंने निचोड़ी। तो बच्चों ने तो इतने नहीं खाए, बस मैंने और इन्होंने नहीं खाए। बच्चे तो इतने शौक से कोई फ्रूट खाते ही नहीं है, ना ऑरेंज ना मौसमी। बस उनको शौक होता है बुज़ुर्ग को तो स्पेशली कि ऑरेंज ला दो, बस खाना कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बनाना खा लेते हैं। खैर फिर ये कहा कि अबू ज़र को ट्यूशन छोड़ने चले गए, वो ट्यूशन चला गया। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। बस फिर अबू ज़र ट्यूशन चला जाता है तो मैं शाम को किचन में ही आती हूँ काम शाम करने। फिर बर्तन वगैरह धोने वाले होते हैं, खाना बनाने वाला होता है, तो फिर इसको भेज के ही मैं ये काम करती हूँ। बेचारे की इतनी रूटीन टफ़ हुई है आजकल, सर्दियों में दिन छोटे छोटे हैं। इधर से स्कूल से आता है, फिर साथ ही थोड़ी देर बाद सुपारा पढ़ के आता है, फिर थोड़ा बहुत कुछ खाता है, थोड़ा सा खेलता है, या बल्कि खेलने का भी इसे इतना टाइम नहीं मिलता, तो ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो खैर बस सर्दियों में रूटीन इसी तरह ही होती हैं, बच्चों बेचारों को टाइम ही नहीं मिलता है खेलने का भी। और अबू सर तो बेचारा टीवी भी नहीं देखता, अब इतना उसके पास टाइम ही नहीं होता। खैर जी फिर बस अब मैं खाना बनाने लगी थी। तो रोज़ पकाने की तो समझ ही नहीं आती है क्या बनाऊँ। कभी कोई चीज़ अबू सर नहीं खाता, कभी इसके बाबा नहीं खाते, इतनी मुझे पकाने की टेंशन होती है ना। हमारे घर में बहुत सिलेक्टिव चीज़ें बनती हैं, तो बस खाते ही नहीं है, कुछ भी नहीं खाते, ना कोई इतनी वेजिटेबल्स खाते हैं, ना कोई गोश्त वगैरह इतना खाते हैं, और ना ही ये खाते हैं कोई दालें वगैरह इतने शौक़ से खाता है। अबू ज़र तो स्पेशली बहुत ज़्यादा नखरे करता है, बस इसको बाज़ार के नान चने दे दो, पकोड़े दे दो, समोसे, बाज़ारी चीज़ें, बर्गर शवारमे वगैरह दे दो, वो बहुत शौक़ से खा लेगा, जिस तरह के आजकल बच्चे करते हैं। पर बस पिछले दिनों इतना बीमार है, तो हमारी कोशिश यही है कि इसका ना बाहर का सारा खाना वगैरह बंद ही करें। बस कभी कभी चलो हो गया, तो पर पहले तो बहुत ज़्यादा खाने लग गया था। खैर जी फिर यहाँ मैंने सोचा कि चलो आज ना उबले हुए आलू अंडे वाले, जो शोरबे वाले आलू अंडे होते हैं, वो बना लूँ, अंडे बॉईल करके उसमें डलते हैं। तो इस तरह तो बच्चे खाते नहीं हैं बॉयल अंडे, शायद पोटैटो के साथ सालन में हो तो खा लें। तो बस फिर मैंने कहा वही बना लेती हूँ, तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही थी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने निकाल लिया था पहले कि वो मेल्ट हो जाए। और यहाँ भी मैं प्याज काट रही थी, और मैंने कहा अब चलो जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ। बिया बैठी हुई थी, बस उसने इसके बाबा ने आना था तो उनके साथ बैठ जाएगी, और फिर या फिर सो जाएगी थोड़ी देर तक। शाम को सो जाती है वो थोड़ी देर, या कभी कभी इतना लेट कर देती है सोते हुए कि फिर रात को नहीं सोती है, और रात को तो इतनी लेट सोती है, कभी कभी 2-3 बजा देती है। खैर बहुत तंग करती है बीरा। चलो स्कूल जाने लग जाएगी, वो भी उसकी भी रूटीन फिर सेट हो जाएगी। जिस तरह अबू सर बेचारा थका होता है, सो जाता है जल्दी। अच्छा जी फिर यहाँ मैं प्याज काट रही थी, तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं मसाला वगैरह रखती हूँ पहले। तो जी फिर प्याज कटिंग करने के बाद मैंने देगची ऊपर रखी, उसमें ऑयल डाला, और फिर उसमें मैंने ऑयल गरम करके मैंने प्याज ऐड किया। प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया, लाइट ब्राउन सा, लाइट पिंक सा। फिर जब तक मेरा प्याज फ्राई हो रहा था, मैंने एक छोटे बाउल में छन्नी में लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने निकाल लिया। मैंने कहा काफ़ी मेल्ट हो गया है, फिर इसको मैं दोबारा फ्रीज़र में रखती हूँ। तो उतनी देर में फिर मेरा प्याज हो गया था, उसमें फिर मैंने लहसुन अदरक डाला और उसको प्याज के साथ फ्राई किया। और फिर साथ मैंने कहा जब तक वो ज़रा फ्राई हो रहा है, इतनी देर में मैंने टमाटर काट लिया, और साथ फिर मैंने हरी मिर्चें काट ली। और फिर जब वो प्याज के फ्राई हो गया, लहसुन अदरक और प्याज, फिर मैंने ये भी उसमें डाल दिए, और इसको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर मैंने वही मसाले वगैरह, नमक, मिर्च और
हल्दी और पिसा हुआ ज़ीरा और धनिया ऐड किया और फिर मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया। फिर मसाला मैंने रख दिया था, उसमें थोड़ा पानी मैंने ऐड करके अच्छी तरह मसाला गल जाए। उसके बाद मैंने कहा जब तक मसाला और साथ में जल्दी जल्दी आलू वगैरह छील लेती हूँ, आलू काट लेती हूँ। तो बस फिर यहाँ मैं आलू छील रही थी, मैंने जल्दी जल्दी आलू छीले और आलू काट लिए। आलू आजकल नए आए हैं तो काफ़ी गंदे होते हैं, तो बस फिर मैं पहले छील लेती हूँ, फिर उनको अच्छे से धो के फिर काटती हूँ। तो यहाँ बस फिर मैं आलू को धो के इनको मैंने काट लिया था और उतनी देर में मेरा मसाला भी हो गया था। और जी फिर मसाले को मैंने अच्छी से भून लिया। जो सब्ज़ सब्ज़ ज़रा थे प्याज वगैरह उनको मैंने इस तरह क्रश कर लिया। फिर मसाले को मैंने अच्छे से भूनने के बाद इसमें आलू डाल दिए, फिर उनको भी मसाले के साथ मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। और उसके बाद साथ मैंने कहा अब आलू भी हो जाएंगे तब तक फिर मैं अंडे रख दूँ। तो जी ये पानी में मैंने अंडे डाल दिए और साथ फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया। उतनी देर में अंडे हो जाएंगे, मैंने कहा उतनी देर में आलू हो जाएंगे। तो फिर जी आलू और भी रख दिए, साथ मैंने अंडे भी रख दिए और आलू में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो जी यहाँ पे अंडे भी मेरे हो गए थे बॉईल और बस आलू भी तकरीबन हो गए थे, गल गए थे आलू भी। और आलू को फिर मैंने अच्छे से भून लिया, एक दफ़ा फ्राई कर लिया। उसके बाद जी फिर मैंने आलू में पानी डाल दिया शोरबा बनाने के लिए। तो फिर इसको मैंने तेज़ आंच पे बस इसको पका लिया क्योंकि आलू तकरीबन मेरे गल गए हुए थे। और उसके बाद जब मेरे आलू गल गए तो मेरे अंडे भी हो गए थे, फिर उनको छील के मैंने आलू में शोरबे में अंडे डाल दिए हैं और बस फिर सालन मेरा तैयार हो गया था। साथ फिर मैंने धनिया बना के रख लिया था और फिर मैंने सालन पे धनिया वगैरह डाल दिया, सालन रेडी हो गया। तो बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरा विंटर डे रूटीन। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।